बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम फ्रांसिस बेकन के एक इम्पॉर्टेंट एसे ऑफ एनवी को देखने वाले हैं। तो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपने एसे ऑफ एनवी में फ्रांसिस बेकन ने एक्सप्लोर किया है एनवी की डिस्ट्रक्टिव नेचर को। एनवी क्या होता है? जेलसी, हसद। इसकी डिस्ट्रक्टिव नेचर को, क्या वजूहात हैं कि ये जज्बा हमारे अंदर पैदा होता है और फिर इसके नताइज क्या होते हैं, और मॉरल अंदाज से अगर हम इसको देखें तो ये क्या चीज़ है। ये ओवरव्यू है इस ऐसे का। तो हम समरी स्टार्ट करते हैं। फ्रांसिस बेकन अपनी ऐसे को स्टार्ट करता है एनवी लफ्ज़ को डिफ़ाइन करते हुए। डिफ़ाइन वो कैसे करता है? वो कहता है ये एक पैशनेट इमोशन है और ये तब पैदा होता है इंसान के अंदर जब वो ऑब्ज़र्व करता है कि दूसरे लोगों को अपने हिस्से से कुछ ज़्यादा मिल रहा है। ये एक कॉमन ह्यूमन इमोशन है और ये अपने आप में बढ़ जाता है जब लोग ये देखते हैं कि दूसरों को वो एडवांटेजेस, वो सक्सेस मिल रही है जो उन्हें खुद नहीं मिल रही। यानी कि किसी दूसरे के पास वो देखना जो आप खुद लेना चाहते हो, तो ये चीज़ आपके अंदर हसद, एनवी, जेलसी पैदा कर देती है। और बेकन कहता है कि एनवी जो है ये corrosive, डिस्ट्रक्टिव इमोशन है, तबाह करने वाला इमोशन है, क्योंकि कंज्यूम कर लेता है। कंज्यूम का मतलब है अंदर ही अंदर खा जाता है इंसान को। और ये इस तरह की फीलिंग पैदा करता है, बिटरनेस वाली, डिसकंटेंटमेंट वाली। ज़िंदगी में चाहे कुछ भी हासिल हो जाए तब भी एक खालीपन का एहसास रहना, डिसकंटेंटमेंट का एहसास रहना, अंदर की तलखी बढ़ते रहना, ये इसकी एनवी की corrosive नेचर की वजह से जो हसद करने वाला शख्स होता है उसके अंदर ये चीज़ें पैदा होने लग जाती हैं। अब आगे वो कहते हैं कि क्या रीज़न्स हैं, क्या वजूहात हैं ये जज्बा, हसद का जज्बा इंसान में पैदा होने की। वो उसकी मुख्तलिफ वजूहात देता है। सबसे पहले वो ये कहता है कि ये जो हसद का जज्बा है ये कॉम्पिटिटिव सिचुएशंस में पैदा होता है जहाँ पर लिमिटेड रिसोर्सेज हैं या लिमिटेड सक्सेस के मौके हैं। कोई एक चीज़ है जिसके लिए उम्मीदवार ज़्यादा हैं। मिसाल के तौर पे एक पोजीशन है, वहाँ पर अप्लाई करने वाले 100 लोग हैं, तो वो जो कंपटीशन है वो एक हसद का जज्बा पैदा कर देता है। एनवी बहुत ज़्यादा बदतर हो जाता है जब लोग अपने सर्कमस्टांसेस को, अपने हालात को दूसरों के साथ कंपेयर करते रहते हैं। जब वो दूसरों से कंपेयर करते रहेंगे तो ज़ाहिर है वो अपनी चीज़ पे खुश तो होंगे नहीं। तो और फिर जब वो ये देखते हैं कि डिस्पैरिटीज़ मौजूद हैं, यानी कि एक फ़र्क है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर इंसान को एक जैसा नहीं बनाया, ना ही उसकी किस्मत एक जैसी बनाई है, तो हर किसी को एक जैसा मिलता भी नहीं है। अब जब वो ये फ़र्क देखता है इंसान, तो फिर उसके अंदर जो रिसेंटमेंट है, जो रेस्टलेसनेस है, ये जो हसद है, वो बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। फिर आगे वो सजेस्ट करता है कि जो एनवी है ये इस बिलीफ से बढ़ता है, यानी कि इंसान के अंदर अगर ये सोच, ये ख्याल पैदा हो जाए ना कि लोगों को वो उनकी उस हैसियत से, उनकी औकात से ज़्यादा मिल रहा है, जो वो डिज़र्व नहीं करते उनको वो भी मिल रहा है, तो फिर ये जो जज्बा है ये और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, अपनी पीक पे पहुंच जाता है। स्पेशली अगर जिस बंदे से उसको हसद हो रहा है उसको वाकई में किसी धोखे की वजह से या फेवरेटिज्म की वजह से मिल रहा है। मिसाल के तौर पे कोई स्टूडेंट है क्लासरूम में, वो किसी टीचर का फेवरेट है, तो इस बेस पे उसको ज़्यादा मार्क्स दिए जाते हैं या उसको ज़्यादा एडवांटेजेस मिल जाते हैं। या कोई एम्प्लॉई है वो अपनी बॉस का फेवरेट है तो इसलिए उसको ज़्यादा मिल रहा है। तो बाकी जब उसके साथ हसद करेंगे, तो जब वो फेवरेटिज्म की बेस पर वाकई में उसको मिल रहा है, धोखे की बेस पे मिल रहा है, तो फिर उनका जो हसद है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो बेकन ये कहता है कि एनवी के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो सोसाइटी के लिए भी और इंसानों के लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं। एनवी इंसान की पर्सनल लाइफ को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है, माजरी में लेके जा सकता है उसको, उसकी अपनी पर्सनल ग्रोथ को रोक सकता है, और सोसाइटी में जो एक हम आहंगी का, हार्मनी का जो पहलू है उसको ये ख़राब कर सकता है। ये लोगों में इल विल और कॉन्फ्लिक्ट पैदा करता है, आपस में लड़ाई झगड़े, आपस में मामलात ख़राब करता है। तो बेकन हमें वार्न करता है कि जो एक हसद रखने वाला शख्स है वो जिस बंदे से हसद रखता है वो उसके बारे में गलत गलत बातें भी फैलाना शुरू कर देगा, उसको डीफेम करने की कोशिश करेगा, उसको नुकसान पहुंचाने के लिए और भी हथकंडे अपना सकता है, क्योंकि वो अपनी हसद में इतना अंधा हो जाता है, ये इतना स्ट्रॉन्ग इमोशन है कि वो उसे कुछ भी करने पर मजबूर कर देता है। तो जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं एनवी के, ये सिर्फ एनवियस पर्सन की हद तक लिमिटेड नहीं रहते। पहले उसने ये डिस्कस किया था कि जो हासिद बंदा है उसकी अपनी पर्सनल ग्रोथ रुक जाती है, वो अपने अंदर से रेस्टलेसनेस का शिकार रहता है, वो अपनी ज़िंदगी में कभी खुश नहीं होता, उसके अंदर बेचैनी रहती है। तो अब वो ये कह रहा है कि सिर्फ ये नहीं है कि उसको खुद को इस चीज़ के असरात उस पर होते हैं, बल्कि वो कहता है कि वो पूरी सोसाइटी को कहीं ना कहीं इन्फेक्ट कर रहा होता है, पोल्यूट कर रहा होता है, ख़राब कर रहा होता है। और वो कहता है कि अगर हम मॉरल स्टैंड पॉइंट से इस चीज़ को देखते हैं
तो एनवी जो है ये एक बुरा इमोशन है, ये अच्छी चीज़ नहीं है, ये कोई अच्छाई नहीं है, बुराई है ये। वो इसको कॉन्ट्रेरी तौर पर देखता है रीज़न और मॉरल वर्च्यू से, यानी कि उसके कहने का मतलब है ये कोई रीज़न, ये कोई अक्लमंदी नहीं है, ये कोई मॉरल वर्च्यू नहीं है, ये एक गलत इमोशन है, ये गलत जज्बा है। और फिर वो एम्फसाइज़ करता है इस बात पे कि आपको सेल्फ रिफ्लेक्शन करनी चाहिए। सेल्फ रिफ्लेक्शन यानी अपने आप को देखो, अपने आप को समझो, और अगर आपके अंदर ये जज्बा है कहीं ना कहीं किसी ना किसी को लेके, तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट की तरफ जाओ, अपने आप को ठीक करने की कोशिश करो, क्योंकि ये जो जज्बा है ये आपको तो ख़राब करेगा, साथ सोसाइटी को भी ख़राब करेगा, और ये कोई हेल्दी जज्बा नहीं है जिसको अपने अंदर पाल के आपको चलना चाहिए। वो ये कहता है कि इंडिविजुअल्स को, लोगों को फोकस करना चाहिए अपनी ग्रोथ पर, ना कि दूसरों की सक्सेस को देखते रहो। अगर आप हर वक्त ये देखते रहोगे कि फ़लाँ को ये मिला, उसने ये बना लिया, उसको ये हो गया, उसको ये हो गया, तो आप खुद कभी भी ग्रोथ नहीं कर पाओगे। अपने आप के साथ कॉम्पिटिशन लगाओ, कल मैं क्या था, आज मैं क्या हूँ, मैंने कल क्या बनना है, आज मैं ये चीज़ हासिल करनी है, मैंने अपने आप को, मैंने अपने ज़हनी सुकून को, आज मैं इस पॉइंट पे हूँ, कल मैंने किसी और पॉइंट पे लेके जाना है, मेरी हेल्थ में ये इश्यूज़ आ रहे हैं, मैंने इनको ठीक करके यहाँ पर लेके जाना है, मैंने अपनी स्टडी को अगर आज 4 घंटे दिए हैं तो कल मैंने इसको 6 घंटे देने। अपने आप को इम्प्रूव करने में लगाओ, बनिस्बत इसके कि तुम दूसरों को देखते रहोगे दूसरे क्या कर रहे हैं। अब हम इसका एनालिसिस देख लेते हैं इस ऐसे का। तो ये मैंने पॉइंट्स बना के इस चीज़ को डिस्कस किया है। सबसे पहला ह्यूमन नेचर और इमोशन। बेकन का जो ऐसे है वो ह्यूमन नेचर और इमोशन की कॉम्प्लेक्सिटीज़ को हमें बताता है। एनवी को एक कॉमन इमोशन के तौर पर उसने पोर्ट्रे किया है, जो कि किसी को भी मुतासिर कर सकता है। इट डजेंट मैटर कि कोई बंदा किस स्टेटस से है, किस बैकग्राउंड से है, ये एक इतना कॉमन जज्बा है कि किसी में भी आ सकता है। तो ये जो यूनिवर्सैलिटी है एनवी की, जिस तरह से उसने इसको बयान किया है, यहाँ से हमें ये पता चलता है कि ये ऐसे कितना रिलेटेबल है, ये चीज़ हर दौर में हर तरह के इंसानों में पाई जाती है। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि ह्यूमन नेचर्स और इमोशंस के बारे में बेकन कितना जानने वाला था। जब उसने इसके कॉजेज़ और ट्रिगर्स बताए कि क्या चीज़ें हैं जो इसको कॉज करती हैं और क्या चीज़ें हैं जो इसको मज़ीद बढ़ा देती हैं, तो हमें पता चलता है कि इस इमोशन की असल में साइकोलॉजी क्या है, ये ऑपरेट किस तरह होता है। देखो, आप बीमारी को तब तक ठीक नहीं कर सकते जब तक आपको पता ना हो कि वो बीमारी है क्या और वो अमल कैसे कर रही है। तो वो हमें उसकी अंदर की साइकोलॉजी बता देता है कि ये इमोशन किन चीज़ों से बनता है और किन चीज़ों से आगे बढ़ता है। जैसे उसने बताया कि कॉम्पिटिशन, कंपैरिजन और दूसरों को देखना कि उनको अनफेयर एडवांटेजेस वगैरह मिल रहे हैं, ये जो कॉजेज़ हैं ये इंसान के अंदर एनवी के जज्बात को बढ़ा देती हैं। तो अगर हम इस चीज़ पर काबू पाने की कोशिश करेंगे तो हम अपने अंदर से इस हसद के जज्बे को ख़त्म कर सकते हैं। फिर वो कहता है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं? इसकी डिस्ट्रक्टिव नेचर है, ये एक इसका जो वार्निंग है बेकन की, ये पोटेंशियल हार्म जिस तरह देता है एनवी, ये इंडिविजुअल्स को भी देता है, सोसाइटी को भी देता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और उसने बहुत अच्छी तरह से इस इमोशन को एड्रेस करके हमें समझाया है। फिर मॉरल और एथिकल रिफ्लेक्शन के हवाले से अगर हम देखें तो बेकन की जो मॉरल एवेल्यूएशन है इसकी, इस एनवी की, वो इसे अच्छाई की कैटेगरी में ला के नहीं डालती, बल्कि वो इसको एक बुराई के तौर पे पेश करता है, जो कि पर्सनल ग्रोथ और सोशल हार्मनी के रास्ते में एक रुकावट है। लोगों के पर्सनली भी उनको ग्रो नहीं करने देता, और सोशली भी जो मामलात आपस में प्यार मोहब्बत से, भाईचारे से आगे बढ़ सकते हैं, उनमें भी वो रुकावट बन जाता है। तो जब हम इसको मॉरल पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो हमें ये हमारे अंदर ख्याल आता है कि नहीं, हमें अपने एक्सपीरियंसेस को, अपनी सोचों को देखना चाहिए और फिर इनको एथिकली हमें देखना चाहिए कि क्या हम, क्योंकि हम जिस भी मज़हब को फॉलो करते हैं, हम मुसलमान हैं, हम हिंदू हैं, हम क्रिश्चियन हैं, हम जो भी हैं, हमारा मज़हब, हर मज़हब जो है वो कहीं ना कहीं हमें अखलाकियात का ही दर्ज दे रहा होता है। तो हम फिर इसको मॉरली डिस्कस करें अपने आप के साथ कि क्या मैं इस चीज़ का शिकार होकर अपने आप को एथिकली, मॉरली सही डायरेक्शन में लेके जा रहा हूँ। फिर हमें पता चलता है कि 16th सेंचुरी में तकरीबन ये लिखा गया था, और आज भी उसकी जो बातें हैं वो आज भी उसी तरह से पाई जाती हैं। मतलब वो टाइमलेस बातें हैं, मॉरली, सोशली, जिस तरह से भी इसने, बेकन ने ये चीज़ें डिस्कस की हैं, वो आज भी वैसे ही पाई जाती हैं। तो हमें पता चलता है कि कितना उसके जो इंसाइट थी, जो उसका जो सोच थी, वो कितनी टाइमलेस थी। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं इस बात को कि जो फ्रांसिस बेकन का ऐसे है ऑफ एनवी, ये बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्लोर करता है एनवी को, एनवी के बारे में हर चीज़ हमें बताता है, इसकी नेचर, इसके काजेज़, इसके कॉन्सिक्वेंसेस, इसकी मॉरल इम्प्लिकेशंस, और ये एक टाइमलेस रिफ्लेक्शन देता है हमें एनवी के डिस्ट्रक्टिव पावर के बारे में, और हमें इनक्रेज करता है कि हम अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में सोचें, उसको आगे लेके आएँ, और सोशल हार्मनी को भी हम नज़र में रखें कि हमारे एक जज्बे की वजह से ऐसा ना हो कि हम अपनी ग्रोथ तो रोकें सो रोकें, हम सोसाइटी को भी, जो एक हार्मनी जो रिक्वायर्ड है हमारे मिल के आगे बढ़ने के लिए, हम उसको भी ख़राब करते रहें। तो ये था आज का लेसन। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।